नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल इलेक्ट्रिक फाइटर में। इस वीडियो में हम एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक इंसान के लिए, हर एक आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है इस टाइम के अंदर, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करता। जो भी ये वीडियो देख रहा हो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी से उसका मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो काम ही नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में भी बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन में एक छोटा सा ये जो डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, वो इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन में इंसान को कैसे बचा सकता है, उसको डेथ होने से कैसे रोक सकता है। तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के साथ हमारे लास्ट तक बने रहिए और पूरा जानिए कि ये एक छोटा सा जो डिवाइस है जिसको हम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं या आरसीसीबी के नाम से जाना जाता है, वो कैसे एक ह्यूमन का प्रोटेक्शन कर सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, ये अर्थ लीकेज को डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको हम आरसीसीबी के नाम से भी जानते हैं, आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अगर हम बात करें कि अर्थ लीकेज क्या होता है, तो अर्थ लीकेज का मतलब होता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो अर्थ के अंदर फ्लो हुआ है किसी अनइंटेंडेड पाथ से। देखिए, अनइंटेंडेड पाथ का मतलब क्या हुआ, हमने तो हमारे घरों में जो वायर लगे होते हैं उसमें क्या है कि एक फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। तो हमारा पाथ पहले से डिसाइड है कि फेज वायर के थ्रू करंट आएगा और न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट वापस रिटर्न होगा। अब इन अनइंटेंडेड पाथ का मतलब है कि जैसे हमारा फेज वायर कोई ब्रेक हो गया या उसका इंसुलेशन ब्रेक हो गया, तो इंसुलेशन डैमेज की वजह से या हमारा जो फेज वायर है वो डायरेक्ट किसी अर्थ के साथ या किसी इक्विपमेंट की बॉडी के थ्रू होता हुआ या किसी ह्यूमन के थ्रू होता हुआ, उसके थ्रू होता हुआ करंट जो है ग्राउंड में फ्लो हो गया, तो ये अनइंटेंडेड पाथ है, इसका कोई हमारा इंटेंशनल नहीं था। तो उसको हम बोलते हैं अर्थ लीकेज। ठीक है, अर्थ लीकेज का मतलब आप समझ में आ गया। अब जब भी ह्यूमन बॉडी के थ्रू अगर करंट फ्लो होता है, तो ह्यूमन बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होने का कारण ह्यूमन की डेथ होने का चांसेस होता है। तो वो कितना करंट फ्लो होता है, अगर 30 मिली एम्प से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ह्यूमन की डेथ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने मिली एम्प्स की रेटिंग का आपको आरसीसीबी लगाना है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये ह्यूमन की रक्षा कैसे करता है, प्रोटेक्शन कैसे करता है, उसके बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आपके घर में आरसीसीबी नहीं लगा है, आप जहाँ पे काम करते हैं किसी इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, वहाँ पे इंश्योर करिए अगर आरसीसीबी नहीं लगा है तो कृपया करके आप वहाँ पे आरसीसीबी लगा दीजिए, क्योंकि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए ही बना हुआ है। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लगा दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं इसका वर्किंग किस तरह से होता है। तो इसके वर्किंग का एक सिंपल स्केच मैंने यहाँ पे बना दिया है ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसका वर्किंग कैसा होता है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये एक करंट सेंसिंग डिवाइस है, मतलब ये करंट के अकॉर्डिंग करंट डिपेंडेंट डिवाइस है जो करंट को सेंस करके ट्रिप कमांड देता है। क्या होता है कि ये किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। किरचॉफ्स लॉ क्या करता है, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि किसी भी जगह पे जितना करंट आया है उतना ही करंट उस जगह से जाएगा, मतलब कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये किरचॉफ्स लॉ कहता है। तो सेम टू सेम यही है कि आपका कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी लोड है, उस पर आपका जितना करंट फ्लो हुआ है उतना का उतना ही करंट वहां से वापस रिटर्न होएगा। अगर जितना करंट आपका फ्लो हुआ है वो वापस रिटर्न नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका करंट कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया है। यही हुआ ना कि आपका करंट कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया है और वो अर्थ के थ्रू फ्लो हुआ है। तो उसको, उस कंडीशन को हम बोलेंगे इम्बेलेंस करंट। देखिए यहाँ पे इसका वर्किंग किस तरह से कार चल रहा है। इसका वर्किंग कैसे चल रहा है कि यहाँ पे एक सीटी लगा होता है, ये आपका फेज है, ये न्यूट्रल है। इसको जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट आपका यहाँ से फ्लो होता हुआ, यहाँ से होता, आपकी बॉडी से होता हुआ इधर से रिटर्न आता हुआ यहाँ से वापस चला जाता है न्यूट्रल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लगा रखा, ये सीटी लगा रखा और इसके अंदर से हमने ये दोनों फेज और न्यूट्रल वायर निकाल के हमारे इक्विपमेंट पे ले गए। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका इंसुलेशन डैमेज होगा, यहाँ से करंट आपका अर्थ में हुआ। अब जितना करंट यहाँ से आपका अर्थ में जा रहा है उतना ही कम करंट आपका इधर से फ्लो होगा, क्योंकि ये वाला जो करंट यहाँ पे आया
ये यहाँ से आधा करंट इधर चला गया, आधा करंट इधर आ गया, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी इम्बैलेंस कंडीशन, मतलब कि जितना करंट आपका यहाँ पे आया है उतना करंट आपका इस जगह पे वापस रिटर्न नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हो गया इम्बैलेंस कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब आपका करंट जितना आया तो उसकी वजह से एक फ्लक्स बनेगा ऐसे, ठीक है, और इधर से जो आया उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा ऐसे, ये दोनों फ्लक्स बनेंगे अपोजिट। अब जबकि आपका अगर दोनों करंट सेम है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो दोनों करंट सेम रहेगा, तो दोनों का फ्लक्स सेम रहेगा, तो दोनों का फ्लक्स सेम रहेगा, प्लस दोनों का फ्लक्स अपोजिट है, तो ये दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इस जगह पे कोई भी आपका करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो आपका जो ये है ट्रिपिंग डिवाइस इसको ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही आपका कोई लीकेज हुआ तो दोनों के बीच में करंट डिफरेंस आया, यहाँ से जाने वाली करंट और यहाँ पे आने वाली करंट में करंट डिफरेंस आया, तो ये करंट डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, और उस फ्लक्स की वजह से ये जो आपकी यहाँ पे है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, और ये ट्रिपिंग डिवाइस को ट्रिप सिग्नल देगा, और ये आपके इसको ट्रिप कर देगा। इस तरह से इसका वर्किंग पूरा होता है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसका वर्किंग कैसे होता है। अब मैं इसके बारे में बात करूँ कि आपने देखा होगा कि ये आरसीसीबी है, उसके ऊपर एक ट्रिपिंग स्विच लगा होता है, टेस्ट स्विच जो बोलते हैं जिसको। और टेस्ट स्विच कैसे काम करता है, जैसे ये जो टेस्ट स्विच होता है वो क्या करता है कि वो आपका फेज वाले से एक करंट उठाया और उसको अपने साथ कनेक्ट किया और उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है इसके साथ। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि आपका ये सीटी जो है आपका, इसके अंदर यहाँ पे तो करंट आया है, इसके बाद ये करंट सीधा आपका इधर से होता हुआ और यहाँ से न्यूट्रल में चला गया, आपका मतलब इस वाले एरिया में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही करंट फ्लो हुआ, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो इसको ट्रिप कमांड दे देगा। तो टेस्ट बटन को आपको बार बार दबाते रखना है, मतलब कि 15 या 20 दिन में एक बार चेक कर लेना, ताकि आप इंश्योर कर लें कि आपका जो आरसीसीबी है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रिप होता है। इसके यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम आरसीसीबी के टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दो तरह के आरसीसीबी दिख रहे हैं। मेनली आरसीसीबी तीन टाइप्स के होते हैं, पोल्स के अकॉर्डिंग उसका डिसाइड किया जाता है कि कितना पोल्स है। जैसे इसके अंदर 4 पोल्स, 1 2 3 4। 4 पोल का मतलब क्या हुआ कि 3 तो फेस का हो गया, और एक जो हो गया ये आपका एक हो गया न्यूट्रल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये इसके ऊपर जो है इसका आउटगोइंग हो गया, वैसे ही एक आर वाई बी और न्यूट्रल। और ये सिंगल फेज के बारे में जो अभी हमने पढ़ा था वो सिंगल फेज के बारे में था। इसमें एक फेज है, एक न्यूट्रल है, वैसे ही एक फेज है, एक न्यूट्रल है। ऐसे एक 3 पोल का होता है, उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रल नहीं होता है, मतलब उसमें सिर्फ आपके 3 फेज ही होते हैं, यहाँ तक ही होता है वो आपका। ठीक है, तो ऐसे ये 3 तरह के होते हैं, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल का। 2 पोल के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। अब 2 पोल का कंडीशन इस तरह से भी होता है कि जो सीटी है उसकी सीटी के दोनों बीच में से इसको निकाल देते हैं, फेज और न्यूट्रल वायर को, और सीटी को ट्रिपिंग सर्किट के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी इम्बेलेंस करंट आएगा तो तब सीटी के अंदर करंट इंड्यूस होगा, और उसकी वजह से इस कोयल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, और वो ट्रिप सर्किट को ट्रिपिंग जो है कमांड दे देगा। अब जब 3 फेज 4 वायर की या 3 फेज 3 वायर की बात करें, मतलब 3 पोल जो 4 पोल की, तो उसमें भी सेम होता है। उसमें 3 वायर चले जाएंगे 3 फेज में, 4 फेज में 4 वायर। देखिए 3 फेज में क्या होता है, बैलेंस लोड में क्या होगा, आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 रहेगा। फेज करंट जो रहेगा आर आई वाई और आई बी। ठीक है, और बाकी आपका उस कंडीशन में क्या होगा, इम्बेलेंस है तो उसमें क्या रहेगा, आई आर प्लस वाई प्लस बी माइनस आई एन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो जो 4 वायर है उसमें 0 रहेगा, इसमें भी 0 रहेगा। जैसे आपका इम्बेलेंस हुआ, इम्बेलेंस करंट का मतलब क्या होगा कि आपका कोई ना कोई लीकेज हो गया है, मतलब ये इन चारों के अलावा कहीं पे भी करंट फ्लो हुआ तो वो अर्थ लीकेज के थ्रू ही जाएगा। तो अर्थ लीकेज हो गया तो इसका मतलब आपका कोई फॉल्ट आया, तो उस टाइम पे ये जो आपका सीटी है वो उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, और इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होने से क्या होगा, ये आपके ट्रिप सर्किट को सप्लाई मिलेगा और वो ट्रिप कमांड दे देगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है 3 फेज का, और 3 फेज 4 वायर और 3 फेज 3 वायर सिस्टम के अंदर भी। अब हम बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, या लिमिटेशंस के बारे में, तो एडवांटेजेस इसके बहुत सारे एडवांटेजेस में जैसे ये हो गया कि
ये आरसीसीबी जो होता है वो आपके सर्किट में किसी भी जगह पे आपका लीक हुआ करंट, तो उसको सेंस करके फटाक से उसका आपको ट्रिपिंग कमांड दे देगा। मतलब कि जैसे अगर आपका वायर आरसीसीबी के बाद जो वायर निकले उस जगह पर कहीं पे भी हो, जस्ट आरसीसीबी के जस्ट बाद ही लीक हो गया हो, या आपके इक्विपमेंट के वहां जाके हुआ है, या किसी वायर का जो इक्विपमेंट के अंदर गया भी नहीं उसके अंदर लीक हो गया, तो कहीं पे भी लीक हुआ है तो ये ट्रिप कमांड दे देगा। जबकि जो ईएलसीबी जो था, करंट बेस्ड ईएलसीबी जो था, सॉरी जो वोल्टेज बेस्ड ईएलसीबी जो था, वो क्या करता था, वो ऐसा नहीं कर पाता। वो सिर्फ जब उसके इक्विपमेंट की बॉडी के थ्रू अगर लीक हुआ तो ही वो सेंस करके ट्रिप कमांड दे पाता था। तो ये इसका एक एडवांटेज है। सेकंड थिंग है कि ये एक रिलायबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन में ये रिलायबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आपका कहीं ईएलसीबी लगा हुआ है वोल्टेज बेस्ड, तो उसको आप चेंज कर दीजिए आरसीसीबी के द्वारा, क्योंकि आरसीसीबी ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो आप आरसीसीबी अपने घरों में या अपने इंडस्ट्रीज में जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे ज़रूर लगवाएगा, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। थर्ड पॉइंट है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है वोल्टेज ईएलसीबी से, तो छोटे मोटे जो लीकेज होंगे, बहुत ही कम लीकेज, तो उसको भी ये सेंस कर लेगा, तो ह्यूमन का प्रोटेक्शन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है कि ये क्या करता है कि कंटिन्यूसली आपके रेजिडुअल करंट को, मतलब कि जो इम्बेलेंस करंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है, और जैसे ही एक जो लिमिट सेट है उस लिमिट से ज़्यादा रेजिडुअल करंट फ्लो हुआ, ज़्यादा इम्बेलेंस करंट हुआ, तो ये ट्रिप कमांड दे देगा और उसको ट्रिप कर देगा। नेक्स्ट थिंग है कि इसमें किसी अर्थ कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपका ईएलसीबी जो था आपका वोल्टेज बेस्ड ईएलसीबी, उसमें आपको एक अर्थ वायर अलग से लगाने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इसमें किसी अर्थ कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम बात करें तो लिमिटेशंस में ये है कि ये शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, न ही ये ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये सिर्फ अर्थ लीकेज को ही सेंस करता है। उसके लिए हमारे पास एमसीबी या एमसीसीबी है। ये इन दोनों कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है हमारा ईएलसीबी के मुकाबले। नेक्स्ट चीज़ हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक शॉक के अकॉर्डिंग जो भी शॉक है, जैसे हमने किसी पर्सन ने एक हाथ से फेज वायर पकड़ लिया और दूसरे से उसने न्यूट्रल वायर पकड़ लिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट है वो फेज से होता हुआ न्यूट्रल में गया, तो मतलब जितना करंट इधर हुआ उतना ही करंट वापस न्यूट्रल में फ्लो हो रहा है। तो उस टाइम पे कोई भी करंट इम्बेलेंस नहीं हुआ, तो मतलब उस टाइम पे ये सेंस ही नहीं कर पाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर फेज और न्यूट्रल दोनों को किसी ने पर्सन ने टच कर दिया, तो उस कंडीशन में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि जो ओल्ड अप्लायंसेज जो होते हैं उसके अंदर स्मॉल लीकेज करंट तो होता है, तो उसकी वजह से ये अननेसेसरीली ट्रिप दे देता है। तो ये इसकी हाई सेंसिटिविटी की वजह से होता है। तो ये एक तरह से इसकी लिमिटेशंस है। सो डिसएडवांटेज इसकी लिमिटेशंस बोलेंगे तो उस टाइम में हमें क्या होता है, उस टाइम में हमें कुछ लो सेंसिटिविटी वाला आरसीसीबी यूज़ करना होता है। और नेक्स्ट थिंग है कि ये सिर्फ नॉर्मल सप्लाई वेवफॉर्म जो होती है आपकी, जो साइन वेवफॉर्म है, उसी में ही वर्क कर पाता है। बाकी जो जो जिसको जो नॉन स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है, जैसे स्क्वायरल वेवफॉर्म और बहुत सारे वेवफॉर्म्स होती है, उस टाइम पे ये काम नहीं कर पाएगा। वैसे आपके घरों में जो आती है वो साइन वेवफॉर्म ही आती है, तो उस टाइम पे ये आपका डेफिनेटली अच्छे से वर्क कर लेगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई, उसके बारे में पूरा क्लियर हो गया आपको। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें मैक्सिमम या मिनिमम बोले तो कितने मिली एम्प्स की रेटिंग की आरसीसीबी यूज़ करनी चाहिए ताकि ह्यूमन का अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके? अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालें। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला है इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में, उस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने मिली एम्प्स का आरसीसीबी यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और भी वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।